अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। उसके अलावा कुछ डेरिवेशन थी, जैसे कि टोटल फ्लाइट टाइम कितना था, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो रेंज थी वो कितनी थी, ठीक है। और इसके अलावा जो टोटल मैक्सिमम हाइट थी, वर्टिकल जो मैक्सिमम हाइट थी, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। क्लियर। तो ये कुछ जो टर्म्स थी जो हम डिस्कस कर चुके थे कि एक तो एच की वैल्यू, ठीक है। देखो एक तो टी था टोटल टाइम, ये आपको याद आना चाहिए, 2 साइन थीटा अपॉन जी, यानी 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो टोटल टाइम हो गया, ठीक है। एक था आपके पास जो एच, ये थी यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, और एक रेंज थी यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और देखिएगा आज का जो टॉपिक है, इसके अलावा देखिएगा एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला था कि वो आपको खुद करना है। वो न्यूमेरिकल शायद 4.9 था, तो उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों से हो गया होगा वो, ठीक है। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसने जिसको प्रॉब्लम हो इस न्यूमेरिकल में 4.9 में। सभी से हो गया क्या? चलो ठीक है। अब देखिएगा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब देखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीन्स क्या है कि when any object move on a circular path with constant speed, then it is known as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप समझ गए होंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सर्कुलर पाथ है, यहां से मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। वो जब इसको रोटेट कर रहा है तो मान लेते हैं कि पहला जो राउंड है वो 20 मिनट में पूरा करता है, ठीक है। सेकंड राउंड है वो भी 20 मिनट में पूरा करता है। थर्ड राउंड है, मतलब जितने भी राउंड है वो कांस्टेंट टाइम में इसको कंप्लीट करता है। इसका मीन्स क्या हो गया कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, ठीक है ना। इफ रेडियस of circular path is r and speed is v, then most speed और मिल जाएगी 2 पाई r अपॉन it, एक राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये 2 पाई r, और अपॉन टाइम t हो जाएगा, ठीक है।
यानी आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन ए टाइम। तो जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा एक कंप्लीट रोटेशन में इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, इस सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी, और इससे हम क्या लिखते हैं, 2πr अपॉन ए। क्लियर। अब देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये ध्यान रखना है, हम स्पीड की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं स्पीड की, तभी क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, वेलोसिटी यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी। सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इस वेलोसिटी की, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये इसकी रेडियस मान लेते हैं इसी टाइम पर ये ऑब्जेक्ट ए के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कि कहां पर है, और इस टाइम की वेलोसिटी कितनी है, v। अगर ये मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड है, क्लियर, कुछ समय बाद वो पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। देखिएगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और बी पर भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, फिर भी ये वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों, देखिएगा, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे और उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शन कितनी होगी, इस तरह से होगी। यानी सर्कुलर मोशन के अंदर प्रत्येक इंस्टेंट पर यानी प्रत्येक पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसलिए सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती। हाँ, वो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लगातार 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन है वो भी लगातार चेंज होती जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, जब मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे, उस केस में ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये पार्टिकल रोटेट करते हुए यहाँ पे आएगा, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जब सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पर चेंज होती है, इसलिए वो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती। सर्कुलर पाथ में कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती। अब देखिएगा, जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो लगातार चेंज हो रही है, यानी ये जो वेलोसिटी है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी होगी ये, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी है वो टाइम की रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। वेलोसिटी टाइम की रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वही क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। हमने एक्सीलरेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम नोन एज एक्सीलरेशन। यानी जो ए है वो कितना होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ये भी फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का। तो यहाँ पर देखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है,
तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस, वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन जब कंटिन्यूस चेंज होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यानी हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रहा है, एक एक्सीलरेशन लग रहा है। ठीक है, देखिएगा जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एक एक्सीलरेशन अप्लाई होता है। ठीक है, ये लीनियर एक्सीलरेशन नहीं होता है। ठीक है, लीनियर एक्सीलरेशन तो उसकी स्पीड को लीनियरली क्या करता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। ये जो एक्सीलरेशन होता है ये सेंटर की तरफ लगता है, इधर लगता है सेंटर की तरफ। ठीक है, और इस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो ये ध्यान रखना कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके ऊपर एक सेंटर की डायरेक्शन में, ध्यान रखना इसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स सेंटर, एक सेंटर की डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन लगता है, उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण। वो तो देख समझ में आया कि नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती सर्कुलर पाथ में। ठीक है, तो अब स्पीड, सॉरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर एक्सीलरेशन जनरेट हो रहा है। तो स्पीड में अगर चेंज हो गया इसका मतलब एक्सीलरेशन है। तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा एक्सीलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लगता है। आया नहीं समझ में, एक बार बताइए। चलो देखिएगा, अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा लिख लेते हैं नोट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिएगा, when any object move along circular path, then the direction of the velocity change at every point. The direction of velocity change at every point. Hence, in circular path, there is no uniform velocity. So, due to change in velocity, in acceleration, of body acting on object in direction of the center, that is known as
ये हमने क्या लिखा है कि जब कोई भी बॉडी, ठीक है ना, या कोई भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है, यानी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। तो इसलिए क्या होता है, उसका पाथ है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होता है। अब देखिएगा, जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो आपको पता है कि वहां पर क्या एक्ट होगा, एक एक्सीलरेशन एक्ट होगा, और उस एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, सेंटर की तरफ होती है, और उस एक्सीलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो देखिएगा, ये हो गया है। तो आपसे पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो किधर होती है, तो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक्सीलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, v स्क्वायर अपॉन r, हियर v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सर्कुलर पाथ एंड r इक्वल टू रेडियस ऑफ इट। तो आपसे पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, तो आप क्या लिखाएंगे, v स्क्वायर अपॉन r, और लीनियर एक्सीलरेशन हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी। तो ये लिखिएगा एक बार थोड़ा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर अपॉन v होती है वो सर्कुलर पाथ में जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे। r क्या होती है, उसकी रेडियस। अब देखिएगा, इसको लिखिएगा, ये तो सेंटर, अगर आप देखिएगा हम बात करें कि एंगुलर वेलोसिटी की, जो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, जो इंग्लिश का लेटर है स्मॉल, जो डब्ल्यू होता है उस शेप का होता है, इसको हम बोलते हैं ओमेगा, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी को किससे लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है देखिएगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कि ये सेंटर है और यहाँ से ऑब्जेक्ट इनिशियल केस में ए पॉइंट पर है, रेडियस हम कितनी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जहाँ से वो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता हुआ मान लीजिए कि बी पर पहुंच जाता है, कहाँ पे पहुंच गया, बी पर, रेडियस की कोई चीज नहीं होगा, कहाँ पे पहुंच गया, बी पर, यानी देखिए ये वाला जो पाथ है, ये वाला, ये तो हम निकाल लेंगे, बता सकते हैं स्टार्ट लाइन में कैसे निकालेंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना, सेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट की लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी आपके पास ही लीनियर वेलोसिटी डिस्टेंस, ये तो आपकी क्या होगी, लीनियर डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि मान लो ये 20 मीटर है, यहाँ से ए से और बी तक मान लीजिए 20 मीटर है, और उसने 5 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल की, तो हम बोल सकते हैं उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन देखिएगा इनिशियल केस में क्या था, यानी यहाँ से और यहाँ के बीच में, यानी इनके बीच में कुछ एंगल का चेंज आया है, ये जो चेंज हुआ है एंगल, आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करते हुए एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता है
तो उस केस में वो 360 डिग्री क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। देखो यहाँ से मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए पर था, कुछ समय बाद वो शिफ्ट होकर बी पर पहुंच गया है, तो ये जो पाथ है ये तो उसका लीनियर पाथ हो गया, ये तो लेंथ होगी। अगर हम ये बोले कि कितने डिग्री वो रोटेट हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, उसका थीटा एंगल कहलाएगा। ठीक है, इस थीटा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इस थीटा को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये जो थीटा है, अगर हम इसकी जो, अब देखिएगा अगर ये यहाँ से डी की बजाय सी पर आ जाता है, तो आपको पता है ये थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की जो मोशन है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिएगा देखिएगा कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद angular velocity theta, then angular speed है, sorry angular displacement। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या है, यहाँ से यहाँ पे गया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये जो लाइन की लेंथ है ये तो क्या होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंगल है ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर वेलोसिटी, ये ध्यान रखना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा। ये समझ रहे हैं डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये जो ट्राइंगल होता है ना इसको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा का हम, ये डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि ये आप ए पर खड़े हैं, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस S1 है, यहाँ से 10 किलोमीटर है, और ये S2 है, यहाँ ये 20 किलोमीटर इस पॉइंट को से। तो जो डेल्टा S होगा ना वो क्या होगा, 20 माइनस 10 यानी 10 किलोमीटर। तो डेल्टा होता है, डेल्टा क्या होता है, दो क्वांटिटी के डिफरेंस को बताता है। ठीक है ना, जैसे कि एक का वेट 40 है, एक का वेट 30 है, तो आपसे पूछा जाए कि जो दोनों का जो वेट है उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी आप वेट को W लिखते हैं तो देखिएगा डेल्टा W बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी डेल्टा दो फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंस को बताता है। समझ में आया ना, डेल्टा ध्यान रखना, किसी बुक में इस डेल्टा को ऐसे लिख दिया होगा डी थीटा अपॉन डी टी, तो ये ध्यान रखना डेल्टा को डी थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम। डेल्टा और डी है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन टाइम या चेंज इन एंगल। ठीक है, ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। और रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट देखिएगा एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा एंगल, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो v इक्वल टू होता है जो ओमेगा आर। ये ध्यान रखना, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। v तो लीनियर वेलोसिटी होती है, ओमेगा कौन सी होती है, एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या होती है, रेडियस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन और ये फॉर्मूले याद रखने आपको। ठीक है,
अपना देखिए वर्क कंप्लीट रखिए टाइम पे। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो अपना वर्क बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे रखिएगा, कंप्लीट करके, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही सर। दीपेश वॉइस नहीं आ रही क्या? ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी माइक बंद होगा। अब देखिएगा, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी को एब्सेंट लिखते हैं और आपको कई बुक में इसको ये सिंबल इसको न्यू बोलते हैं, एन यू ई, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी को आपको एफ से भी लिख सकते हो, और एक ऐसा सिंबल है वी के जैसा थोड़ा सा टेढ़ा होगा वो, इसको भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। दोनों एक ही सिंबल है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कई बच्चे इसको वेलोसिटी समझ लेते हैं, ये वेलोसिटी नहीं है। फ्रीक्वेंसी और न्यू को हम इस सिंबल से लिखते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपको पता है कि मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, नो एज फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होते हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से एक सेकंड हो गई यहाँ पे, ठीक है। देखो सिर्फ कितने, एक, दो, तीन, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3 हर्ट्ज होगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑसिलेशन कराता है, यहाँ से चलता हो और यहाँ तक एक, ठीक है ना, कंप्लीट एक ऑसिलेशन। कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी को एफ लिखते हैं, 2 पाई अपॉन, देखो फॉर्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, यहाँ से एफ बराबर करेगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी होता है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, ये भी होती है, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, सॉरी चैप्टर फोर्थ है, वो फिनिश हो गया है। किसी को डाउट है किसी टॉपिक वगैरह में तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं जल्दी से। अदरवाइज हम तो नेक्स्ट कल की क्लास में हम इसको न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे।